व्हाट इफ आई टोल्ड यू आज इंडिया का एक सबसे वेल्दी और इंडस्ट्रियलाइज स्टेट आज अपने यूथ को जॉब के लिए बाहर जाने से रोक ही नहीं पा रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट वेस्ट बंगाल। इंडिपेंडेंस के टाइम बंगाल एक एब्सोल्यूट टाइटन था। पूरे इंडिया का इंडस्ट्रियल आउटपुट सिर्फ यहीं से आता था। एक टाइम था जब हुली रिवर के किनारे बसे मैसिव जूट मिल्स और हावड़ा की हेवी इंजीनियरिंग हब्स पूरे देश की इकोनॉमी को ड्राइव करते थे। बट इट डिडंट लास्ट। 1952 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। इस रूल के अकॉर्डिंग बंगाल के रिच मिनरल जैसे कोल और आयरन ओर को पूरे इंडिया में सेम एग्जैक्ट प्राइस पे सेल करना मैंडेटरी हो गया। इमेजिन ओनिंग ए गोल्ड माइन, बट रूल ये है कि बाकी सबकी शिपिंग का कॉस्ट भी आप उठाएंगे। ओवरनाइट बंगाल लॉस्ट इट्स बिगेस्ट ज्योग्राफिकल सुपर पावर। इकोनॉमी बचाने के बदले यहाँ की पॉलिटिक्स रेडिकल हो गई। 1960 में आई मिलिटेंट ट्रेड यूनियनिज्म। लेफ्ट पार्टीज ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, घेराव, जहाँ वर्कर्स डायरेक्टली फैक्ट्री मैनेजर्स को ऑफिस में बंद करके थ्रेटन करते थे। सुनने में ये वर्किंग क्लास की फाइट लगती है, बट द रियलिटी वाज कैटास्ट्रोफिक। बिकॉज जब फैक्ट्रीज ओनर स्टेट छोड़कर भागने लगे तो सबसे बड़ा लॉस किसका हुआ? द वर्कर्स। 1965 से 1970 के बीच मैस लॉकआउट्स ने बंगाल के इंडस्ट्रियल आउटपुट को एग्जैक्टली हाफ कर दिया। मिलियंस लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स एंड द इकोनॉमी पूरी तरह कोलैप्स हो गई। येट समहाउ इस डिजास्टर के बीच एक ऐसी पॉलिटिकल मशीन पैदा हुई जिसने आने वाले 34 साल तक बिना किसी टक्कर के रूल किया। हाउ डिड दे कन्विंस पीपल टू कीप वोटिंग फॉर देम? द सीक्रेट वाज एब्सोल्यूट कंट्रोल। लेफ्ट फ्रंट सीपीएम ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां पे पार्टी ही सरकार थी और सरकार ही पार्टी। हर मोहल्ले की लोकल क्लब्स और बूथ प्रेसिडेंट्स के पास पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से भी ज्यादा पावर थी। यहाँ शुरू हुआ कट मनी और सिंडिकेट राज का वो दौर जहाँ पर आम आदमी को पूरी तरह सिस्टम पर डिपेंडेंट बना दिया और जो सिस्टम के खिलाफ बोलता उसकी आवाज दबा दी जाती। 1979 का मरी जेपी मैसेकेर हो या ब्रूटल पॉलिटिकल मर्डर, बंगाल में वायलेंस एक इलेक्टोरल टूल बन गया था। डर इतना था कि लोग चेंज चाहते हुए भी ओपनली खिलाफ बोलने से डरते थे। बट देन केम द ब्रेकिंग पॉइंट। सिंगूर और नंदीग्राम में लैंड एक्विजिशन के नाम पर मैसिव प्रोटेस्ट हुए। अपोजिशन लीडर ममता बनर्जी ने इस मूवमेंट को लीड किया, जिसकी वजह से रतन टाटा को अपना नैनो प्रोजेक्ट बंगाल से गुजरात शिफ्ट करना पड़ा। इस एक मूवमेंट ने 34 साल पुरानी रेड रूल की नींव हिला दी। 2011 में फाइनली सत्ता बदली और बंगाल को लगा कि पौरी पौरतन चेंज आएगा। बट क्या सच में कुछ बदला? सच ये है कि सिस्टम नहीं बदला, सिर्फ मैनेजमेंट चेंज हुई। नई गवर्नमेंट ने लेफ्ट पार्टी के एग्जैक्ट उसी ब्लूप्रिंट को कॉपी किया। वही लोकल क्लब्स, वही कट मनी का कल्चर और वही सिंडिकेट राज। आज भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज आने से डरती है क्योंकि ग्राउंड लेवल पर एक्सटॉर्शन और इंस्टेबिलिटी वैसी ही है। लेट्स लुक एट द हार्ड डेटा। आज बंगाल का पर कैपिटा इनकम यानी एक आदमी की कमाई नेशनल एवरेज से बहुत पीछे है। सोचो, उड़ीसा ऐसा स्टेट जो एक टाइम पर बंगाल से इकोनॉमिक टर्म्स में पीछे था, आज पर कैपिटा इनकम में बंगाल से आगे निकल चुका है। यहाँ वेल्थ क्रिएट नहीं हो रही है, सिर्फ पॉवर्टी मैनेज हो रही है। और लॉ एंड ऑर्डर, हाल ही में आरजी कर मेडिकल कॉलेज की ट्रैजिक इंसिडेंट ने पूरे देश को हिला दिया और ममता जी ये कहना है कि गर्ल्स को रात में निकलना ही नहीं चाहिए। ऐसे सेंसिटिव एंड हॉरिफाइंग इश्यूज पर भी एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्स डीपली पॉलिटिसाइज था। और इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन ने स्टेट की डेमोक्रेसी और सिक्योरिटी को कम्प्लीटली ऑल्टर कर दिया है। तो कल इलेक्शन में वोट देने से पहले सोचिए, अपना वोट इमोशनल नैरेटिव्स, पुराने हिस्ट्री या शॉर्ट टर्म फ्रीबीज पर मत दीजिए। अपने पॉलिटिशियन से जॉब्स, इंडस्ट्रीज एंड लॉ एंड ऑर्डर्स की डिमांड कीजिए, बिकॉज यू डिजर्व द ओल्ड बंगाल बैक। थिंक बिफोर यू वोट टुमारो।